प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एवरीबडी गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, लड्डुओं, चुन्नुओं मुन्नुओं, आप सब कैसे हैं? कोरोना काल में आप सब सुरक्षित होंगे, आप स्वस्थ रहें और विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब पर चैनल पर जो वीडियो हैं उनको आप देखते रहें ताकि आपको पढ़ाई की चिंता से मुक्ति मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, हमने 2 चैप्टर पढ़े बालराम कथा के। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 2 वरदान। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाइयों की शादी हो जाती है और शादी के बाद चारों पत्नी सहित अयोध्या नगरी में आ जाते हैं। मंगल गीत गाए जाते हैं और बड़ा अच्छे से उनका स्वागत होता है और सारे अयोध्या नगरी में खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। राजा दशरथ जी को चिंता हुई कि बेटों की शादी कर दी, अब राजकाज का कार्य भी बड़े बेटे श्री राम को संभलवा देना चाहिए। ब्याह शादी हो गई और उन्होंने राम को अपने राजकाज के कार्य में सम्मिलित करना शुरू कर दिया। हुआ क्या कि जब राजकाज में सम्मिलित करना शुरू कर दिया तो उन्होंने देखा कि राम तो बहुत ही न्यायप्रिय हैं, प्रजा के प्रिय हैं और कुशल रणनीतिकार हैं। तो उन्होंने एक दिन महर्षि वशिष्ठ जी से वार्ता की, विचार विमर्श किया और सभी प्रजा और राज दरबार के जो लोग थे, मंत्री परिषद थी, सबसे चर्चा विचार विमर्श करके उन्होंने एक दिन राज दरबार में यह घोषणा कर दी कि राम को राजा बना दिया जाए, मेरे अंग शिथिल हो चुके हैं, अर्थात मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो श्री राम राजकाज का कार्य संभालेंगे। सारी प्रजा और मंत्री परिषद सब खुश हुए। उन्होंने तुमुल ध्वनि से, तालियों की गड़गड़ाहट से इस बात का स्वागत किया। राजा जी भी प्रसन्न हुए और राजा जी ने कहा, राजा दशरथ जी ने कहा कि शुभ काम में देरी किस लिए? राम जी राजा बनेंगे तो राम जी का कल राज्य अभिषेक भी हो जाना चाहिए। सारे नगर में, अयोध्या नगरी में बात फैल गई और सारी नगरी में प्रसन्नता छा गई। सारे नगरवासी सब राम जी के राजा बनने में खुश थे। इस प्रकार से राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। सारी अयोध्या नगरी को बड़े अच्छे से सजाया गया। बंधनवाल, तोरण, तरह तरह के पुष्प इस प्रकार से मंडित किया गया। अयोध्या नगरी को शोभायमान किया गया। जब कैकेयी, महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने ये सब देखा तो उसने सोचा कि कोई कार्यक्रम होगा। जब उसको कौशल्या की दासी से ये पता चला कि महाराज राम का कल राज्याभिषेक होगा, तब मंथरा जो कैकेयी की दासी थी उसको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वह रानी कैकेयी की
मुंह लगी थी और रानी कैकेयी की दासी थी। वह दौड़ती दौड़ती रानी कैकेयी के पास गई। पास जा कर के बोली कि कल राम का राज्य अभिषेक होगा, राम जी राजा बनेंगे। तो रानी कैकेयी ने अपने गले में से एक हार उतार करके मंथरा को गिफ्ट में दे दिया। मंथरा ने कहा, मैं इस हार का क्या करूं? ये तो आपके लिए बुरी खबर है। कैकेयी ने कहा कि ऐसा मत बोलिए, राम मेरे प्रिय हैं और राम मुझे अपनी माता से भी बढ़ करके मानते हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ न करें। मंथरा बोली ये तो आपके खिलाफ हो रहा है। अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है, होश में आओ, विपत्ति का तेरे ऊपर पहाड़ टूटने वाला है। रानी कैकेयी को बात समझ में नहीं आई। सब कुशल तो है। अरे कुशल कहाँ है? कल राम जी राजा बनेंगे, कल राम जी का राज्याभिषेक होगा और अपना भरत, मंथरा कहती है, अपना भरत एक षड्यंत्र के तहत ननिहाल भेज दिया गया है और उनके आने की भी बाट नहीं देखी गई, उनके आने का भी इंतजार नहीं किया गया। मैं इस हार का क्या करूं? हार उसने, मंथरा ने फेंक दिया और कहा कि ये राजा दशरथ का षड्यंत्र है कि भरत राजा न बन सके। तो रानी कैकेयी ने कहा कि सबसे पहले बड़े पुत्र ही राजा बनते हैं, उसके बाद भरत बनेंगे। तो मंथरा बोली, भरत की बारी नहीं है, राम बनेंगे, राम के बाद राम के पुत्र राजा बनेंगे। तो इस प्रकार से कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा और भरत को भी ननिहाल भेज दिया गया है एक षड्यंत्र के तहत, और तुम कौशल्या की दासी बनोगी और राम के दास बनेंगे भरत। इस प्रकार से उसने, मंथरा ने कैकेयी को बहका दिया और कैकेयी के मन में ये बात जंचने लगी। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उग्र होने के बाद में उसने मंथरा को फटकार लगाई, लेकिन मंथरा ने बार बार यही बात कही कि आपका बेटा भरत राम का दास हो जाएगा और आप कौशल्या की दासी बन जाएंगी। कई बार क्या होता है कि बार बार गलत बात कही जाए तो वो बात भी सच लगने लगती है, और कैकेयी को ये बात जंचने लगी और उसने फिर मंथरा से पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो मंथरा ने कहा कि आप राजा के द्वारा जो आपको 2 वरदान दिए गए थे, आप उन वरदानों को मांग लेना। बोली, वो कैसे? बोले, आप यूं करो, मैले कुचैले कपड़े पहन करके और कोप भवन में चले जाओ। कोप भवन में क्या होता है, अब जैसे कोई बच्चा रूठ जाता है, रुष्ट हो जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है? स्टोर में जा कर के कुंडी बंद कर लेता है। तो इस प्रकार से रानी कैकेयी को मंथरा ने समझाया कि आप मैले कुचैले कपड़े पहन करके कोप भवन में चली जाओ। रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई, मैले कुचैले कपड़े धारण करके, और अपने गहने उतार करके कोप भवन में फेंक दिए और धरती पर ही
लेट गई। जब महाराज दशरथ सारा काम निपटा करके राजकार्य का अपने रनिवास में आए तो सबसे पहले वो रानी कैकेयी के पास आए तो देखा कि रानी कैकेयी महल में नहीं है। उन्होंने दासी से पूछा कि रानी कैकेयी कहाँ है? तो दासी ने कहा कि रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई हैं। तो राजा दशरथ ने सोचा मन में, भाई रानी कैकेयी कोप भवन में इसलिए गई होंगी कि मैंने उनको ये समाचार नहीं दिया कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। इस प्रकार से वो व्यथित हो गई होंगी कि मुझे ये समाचार क्यों नहीं दिया गया राजा जी के द्वारा। चलो कोई बात नहीं, जा कर के मना लेता हूँ। जब वो कोप भवन में गए तो रानी को कहा, अरे रानी, अरे मेरी प्रिय रानी, खड़ी हो, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, उठ खड़ी हो, बड़ी खुशी की बात है। तो रानी कैकेयी नहीं उठी और जमीन पर लेटी रही। राजा दशरथ ने फिर कहा कि उठो मेरी प्रिय रानी, उठो, बहुत ही खुशी की बात है कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, उठो। तो रानी कैकेयी ने कहा कि मैं रुष्ट हूँ, मैं रुष्ट हूँ। तो राजा दशरथ ने कहा कि आप किस लिए रुष्ट हो, आपकी कोई इच्छा है तो बताइए। बोले, इच्छा यदि आप पूरी करो तब तो मैं उठूं। बोले, ऐसी कोई बात है? ये तो रघुकुल की रीत है कि वचन भर लेता हूँ कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। तो रानी कैकेयी ने कहा कि आपके द्वारा मेरे को 2 वरदान दिए गए थे और वो वरदान पेंडिंग हैं। मैंने अभी तक वरदान जो हैं वो नहीं लिए हैं आपसे, और वो वर मैं आज मांग रही हूँ। तो राजा ने कहा, निसंकोच होकर के आप उन वरों को मांग लीजिए जो आपकी इच्छा है, सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो रानी कैकेयी बोली कि पहला वरदान तो ये मांग रही हूँ कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, और दूसरा वरदान भरत को राजगद्दी मिले। राजा के पांव तले की जमीन खिसक गई कि रानी यह क्या कह रही है। उन्होंने रानी को कहा कि ऐसी बावली बावली बात मत कर तू, ये क्या कह रही है। डराया धमकाया, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। रानी ने कहा कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। मेरे ये 2 वरदान हैं, यदि आप नहीं देते हो तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी, मैं विष पी करके जान दे दूंगी। तो रानी कैकेयी ने ऐसा कहा कि मैं जहर पी करके जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी, तो यह जो कलंक आपके ऊपर लगेगा और आप वचन दे करके रघुकुल की जो मर्यादा है आप उसका उल्लंघन कर रहे हो, आप उसको छोड़ रहे हो। क्योंकि रघुकुल की रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल के वंशज प्राण बेशक चले जाएं लेकिन अपने वचनों को नहीं छोड़ते, और आप अपने वचनों से डगमगा रहे हैं। तो हे रघुवंशज, आपकी बेइज्जती होगी यदि आप मुझे वरदान नहीं देते हैं। तो भले ही आप वरदान न दें तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, मैं जहर खा करके अपनी जान दे दूंगी।
इस प्रकार से राजा दशरथ यह सुन नहीं सके। राजा दशरथ जी बेहोश हो गए, बेशुद्ध होकर के रात भर पड़े रहे। जब भी जागते कैकेयी को डराते, धमकाते, मनाते, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह से बीत गई। प्यारे विद्यार्थियों, रानी ने 2 वरदान मांगे। कौन कौन से? एक तो भरत को राजगद्दी मिले और दूसरा राम को क्या मिले? 14 वर्ष का वनवास। अच्छा, रानी कैकेयी की दासी कौन थी? मंथरा। रानी कैकेयी की दासी कौन थी? मंथरा। और भरत और शत्रुघ्न जब राम का राज्याभिषेक होना था तब कहाँ गए हुए थे? वो अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। तो इस प्रकार से हमने ये 2 वरदान नामक पाठ पढ़ा। कथा आपको समझ आ गई होगी और जब आप स्वयं पढ़ेंगे इस पाठ को तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से अपनी 2 वरदान कथा, बालराम कथा का भाग पूरा होता है। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। आप अपना YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना न भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स भी करें और अच्छा न लगे तो भी आप कमेंट्स करें। कोई त्रुटि है, कोई इस प्रकार की बात जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो भी आपको समझा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।